सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं TNF। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 6 दिसंबर 2025 और 7 दिसंबर 2025। ये दोनों डेट ये स्पष्ट करते हैं कि हुमायूं कबीर के पीछे बीजेपी का हाथ है। हुमायूं कबीर को फंडिंग बीजेपी करा रही है। नहीं तो एक विधायक के पास इतना 300 करोड़ की फंडिंग रातों रात कहां से हो जाती है, इसी खबर का हम विश्लेषण करने वाले हैं। और आगे हुमायूं कबीर की प्लानिंग क्या है ममता बनर्जी को हराने के लिए, ये दो खबरें हैं जिनका हम विश्लेषण इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चंद मिनट इस वीडियो पर जरूर रुकिए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी। और साथ ही साथ मेरा चैनल नया है, आप सबका सहयोग जरूरी है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों 6 दिसंबर को 25 नवंबर को 25 अक्टूबर को हुमायूं कबीर 25 नवंबर को हुमायूं कबीर अनाउंस करता है मीडिया के साथ। वो ये हुमायूं कबीर वही है जो 2019 में सांसदी का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। और खबर ये निकल करके आ रही है कि हुमायूं कबीर का बीजेपी के साथ टच रहा है। और बीजेपी के कहने पर ही हुमायूं कबीर अनाउंसमेंट करता है बाबरी मस्जिद की नींव रखने की 25 नवंबर को, जिसके बाद टीएमसी घिरती है। टीएमसी पहले समझाने की कोशिश करती है, नहीं समझाने के बाद 4 दिसंबर को टीएमसी हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड करती है। सस्पेंड करने के बाद 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर नींव रखता है। देश के बाहर से भी मौलवी को बुला करके जमवाड़ा करता है। लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं मुर्शिदाबाद में, ईंट लेकर के पहुंचे। 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम तो ईंट लेकर के पहुंचे थे बाबरी मस्जिद के लिए। और फीता काट करके बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है हुमायूं कबीर के द्वारा। उसके बाद दोस्तों 7 कल बंगाल में जमवाड़ा, जहां पूरा लाखों लोग पहुंचते हैं, गीता का पाठ किया जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम का पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचता है, साध्वी रितंभरा पहुंचती है, और बीजेपी के सारे बड़े नेता बंगाल के पहुंचते हैं और गीता पाठ होता है। वहां से एक बूम, मतलब बंगाल में हिंदुत्व और सनातन के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद कहा जाए या सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जाता है चुनाव जीतने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल होता है कि 300 करोड़ का बजट बताता है हुमायूं कबीर अपने 6 दिसंबर को, जब फीता काट करके बाबरी मस्जिद की नींव रखता है तो वहां अनाउंस करता है कि 300 करोड़ का बजट है मस्जिद के लिए। 300 करोड़ कहां से आया? रातों रात उसको फंडिंग कहां से हुई? कौन फंडिंग कर रहा था? क्या बीजेपी फंडिंग कर रही थी या करवा रही थी? तो दोस्तों इसमें निकल करके सामने यह आ रहा है कि बीजेपी का सह है, बीजेपी के साथ ही हुमायूं कबीर का अटैचमेंट है। और बीजेपी के कहने के चलते ही हुमायूं कबीर ममता बनर्जी से बागी तेवर अपना करके एक अलग राह अख्तियार किया है और अलग पार्टी बना रहा है। और यह भी तय हो गया है कि अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ AIMIM के साथ मिलकर के हुमायूं कबीर 120 सीटों पर लड़ेगा। जो 120 सीट ममता का गढ़ है, मुस्लिम बहुल है, वहां डिसाइसिव वोटर जो है वो मुस्लिम है। उन 120 से 135 सीटों पर हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी लड़ेंगे। मतलब कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की B टीम और C टीम तैयार हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी तरह बंगाल जीतना चाहती है, क्योंकि पिछली बार बंगाल जीतने की तो भरपूर प्रयास की थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नहीं जीत पाई। इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बिसात बिछा दिया है और सिर्फ चाल चलना बाकी है। और कुछ तो चाल चल भी चुकी है, जिसमें से एक चाल हुमायूं कबीर के रूप में है, जो नई पार्टी बना करके ममता के गढ़ में ममता को चैलेंज करने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला करके।
और जो 20 से 135 सीट है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसमें ही ये अपने कैंडिडेट खड़ा करने वाले हैं। तो सवाल उठता है ये दोस्तों कि क्या बंगाल के मुस्लिम जिसके लिए ममता इतना करती है, वो मुसलमान हुमायूं कबीर या असदुद्दीन ओवैसी पर ट्रस्ट करके उनके तरफ जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरह से फंडिंग हो रही है, हुमायूं कबीर को ब्रांडिंग की जा रही है, रातों रात हुमायूं कबीर को बहुत बड़ा कद कर दिया गया। इससे तो ऐसा जरूर लगता है कि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी मिल जाएंगे तो ममता बनर्जी को निश्चित तौर पर डैमेज करेंगे उन 120 सीटों पर जहां से ममता बनर्जी अपनी बहुमत पाती थी और जबरदस्त जीत का संख्या तक पहुंचती थी। वो ममता बनर्जी अपने गढ़ में इस बार पिछड़ जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर वो बिसात बिछा करके रखती है। दोस्तों, हुमायूं कबीर को 300 करोड़ का फंडिंग हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के इशारे पर ही फंडिंग हुआ है और 300 करोड़ की बजट बाबरी मस्जिद तैयार करने के लिए रखी गई है। हालांकि कल जब बागेश्वर सरकार गए थे, वहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, साध्वी रीतंभरा, उन्होंने जम करके हिंदुत्व की बातें बोली, हिंदुत्व का नारा बुलंद किया और एक तरफ से बंगाल में अब हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया है। तो इस बार बीजेपी अपनी हर रणनीति में कामयाब दिख रही है और ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार बंगाल से उखाड़ करके ही बीजेपी दम लेने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने अपने हर वो मोहरे चल दिए हैं जो चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के हिसाब से जरूरी था। क्योंकि 6 तारीख को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है, 7 तारीख को लाखों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं। देश के धर्मावलंबी जो है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, साध्वी रीतंभरा, तमाम बीजेपी के बंगाल के नेता, बड़े नेता सब एक मंच पर होते हैं और गीता का पाठ किया जाता है। तो दोस्तों, ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये सुनियोजित प्लान के तहत ये किया गया है। 6 को बाबरी मस्जिद, 7 को गीता पाठ, जिसके चलते बीजेपी बंगाल में हिंदुत्व के सहारे चुनाव लड़ने के लिए कमर कस करके मैदान में उतर चुकी है। और वास्तविकता भी यही है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, रोजगार है नहीं, महंगाई के बारे में बोल नहीं सकती है, मुंह छुपाते चल रही है। बीजेपी के पास एजेंडा कुछ नहीं है हिंदुत्व के सिवा चुनाव लड़ने के लिए और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ एक हथकंडा रह गया है। वो हथकंडा हिंदू और मुसलमान है और कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, रोजगार पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी इसमें विश्वास नहीं करती है। बीजेपी को सबसे अपना पुराना एजेंडा हिंदू बनाम मुसलमान ही सबसे अच्छा और सुगम तरीका लगता है, इसलिए आसानी के साथ बीजेपी ने बंगाल में हिंदू बनाम मुसलमान करके चुनाव जीतने की रणनीति तय कर ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।